हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। आज की क्लास में हम गूगल डॉक्स का कंटिन्यूअस पार्ट करेंगे और अभी तक जितने भी चीज़ें गूगल डॉक्स के बारे में सीखे हैं, थोड़ा-सा एक रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। कैसे गूगल डॉक्स में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, उसको अच्छे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना, उसकी साइज़ को कंट्रोल करना, कलरिंग करना, डिजाइनिंग करना, ये सारे जो चीज़ें होती है हमारा फॉर्मेटिंग में, जैसे कि एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऑफिस जो हमारा वर्ड की टूल है, उसके थ्रू जैसे करते हैं, वैसे गूगल डॉक में कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है गूगल डॉक को ओपन करने के लिए हमें क्रोम चाहिए या अपने ब्राउज़र चाहिए, कोई भी ये ब्राउज़र हो जिसमें हमारा जीमेल आईडी लॉगिन हो, ठीक है? तो मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम, ठीक है? इसमें माफ़ करना, दूसरे के अकाउंट से ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है? इसमें हम गूगल डॉक टाइप करेंगे, गूगल डॉक्स, ठीक है? अब गूगल डॉक्स में हम क्या करें, गूगल डॉक्स साइन इन ऐसे दिखेगा। तो जैसे ऑन टाइटल आ जाएगा, हमें नया नहीं बनाना है, जो हमारा पुराना था डॉक्यूमेंट, उसी में जाना है। तो ये पॉपअप को बंद कर देना, होम जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएँगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें कुछ याद आ रहा होगा, ऑब्वियसली याद आ रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग को काफ़ी सारे आइटम्स किए थे। जस्ट रिसेंट लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट के हर एक आइटम के बारे में सीखे थे कि कैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे, लाइक इमेज हो, टेबल हो, ड्राइंग्स हो, चार्ट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कोई भी इमोज हो, स्मार्ट स्मार्ट चिप में जैसे कोई डेट हो गया, कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन का डिटेल हो गया, कोई फाइल हो गया, कोई कैलेंडर इवेंट हो गया या फिर प्लेस हो गया, तो ये सारी चीज़ों को कैसे हम ऐड करेंगे, वो सीखे थे। फिर हम ड्रॉप डाउन्स को कैसे हम ऐड करेंगे, फुटनोट को कैसे ऐड करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे ऐड करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स में से मीटिंग नोट्स, ईमेल ड्राफ्ट, जो टेबल की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है, प्रोडक्ट रोड मैप के लिए, रिव्यू ट्रैकर के लिए, प्रोजेक्ट एसेट्स के लिए, लॉन्च कंटेंट ट्रैकर के लिए, ये सारे चीज़ सीखे थे। स्पेशल कैरेक्टर कैसे इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, वो सीखे थे। इक्वेशंस, कोई भी मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट अगर कोई बना रहा है या फार्मूला ड्रिवन कोई स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो, इक्वेशंस को कैसे हम करेंगे, वो सीखे थे। वाटरमार्क देखे थे, हेडर एंड फुटर्स देखे थे, पेज नंबर देखे थे, ब्रेक्स देखे थे, ब्रेक का अलग-अलग टाइप देखे थे, है ना? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन नेक्स्ट ब्रेक में नेक्स्ट पेज में कैसे हम लेके जाएँ, लिंक्स कैसे ऐड करना, कमेंट्स कैसे डालना, बुकमार्क कैसे बनाना एंड टीओसी कैसे बनाना, ये सब चीज़ें हम सीखे थे। आज की क्लास में हम फॉर्मेट में जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम जो-जो चीज़ सीखे थे, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने फाइल के थ्रू कैसे अपने डॉक्यूमेंट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू हम कैसे उसको अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं या मेल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, कोई फाइल पहले से पड़ी है, उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट को हमारा जो गूगल डॉक है उसको कैसे हम कॉपी बना सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ या फिर कोई कलीग्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, वो देखे थे। ईमेल के थ्रू कैसे हम एक जगह अपने कंप्यूटर से दूसरे जगह पे जो सिस्टम है वहाँ पे भेज सकते हैं, वो देखे थे। डाउनलोड के थ्रू हम अपने सिस्टम में कैसे ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर ऑफलाइन स्टोर करेंगे, वो सीखे थे। इसकी अलग-अलग फॉर्मेटेड कंटेंट को सेव कैसे करेंगे वो सीखे थे, रीनेम कैसे करेंगे वो सीखे थे, कैसे हम गूगल ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट अपना है उसको मूव करेंगे वो सीखे थे और शॉर्टकट अगर हम ड्राइव में जैसे डेस्कटॉप में हम शॉर्टकट लेके जाते हैं, कोई भी फाइल कहीं एक जगह पे है वहाँ से शॉर्टकट जैसे हम डेस्कटॉप पे रखते थे, ऐसे ही हमारा डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव में कहीं पे भी हम कैसे शॉर्टकट करके दिखाएँगे वो दिखे थे। रिसाइकिल बिन में जैसे कंप्यूटर की कोई फाइल को हम रिसाइक्लिंग में भेजते हैं, ऐसे गूगल डॉक को कैसे हम बिन के अंदर मूव करेंगे वो सीखे थे। वर्जनिंग सीखे थे कि मान लो कि 5 लोग आपके एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को कैसे हम यूसेज करेंगे, कैसे हम ट्रैक करेंगे, वो सब सीखे थे। कोई भी फाइल को अगर इंटरनेट पे तो आप अपडेट करते ही हो, कोई डॉक्यूमेंट को अगर हम ऑफलाइन स्टोर करके रखेंगे, लिखते रहेंगे, जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तब वो अवेलेबल हो जाए ऑनलाइन, वो चीज़ सीखे थे।
और डिटेल्स, लैंग्वेज, पेज सेटअप, प्रिंट, ऐसे ऑप्शंस के थ्रू कैसे वो डॉक्यूमेंट को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, वो सब चीजें सीखे थे। एडिट में हम डॉक्यूमेंट की बेसिक ऑपरेशंस लाइक कॉपी, पेस्ट, कट, शिफ्ट, अंडू, रीडू, ये सब ऑपरेशन सीखे थे। कोई आइटम्स को सिलेक्ट करना कैसे, डिलीट कैसे करना, और किसी कंटेंट को फाइंड करके उसको रिप्लेस कैसे करना, ये सब चीजें सीखे थे। व्यू के अंदर हम पूरा पेज की जो व्यू स्टाइल है उसको हम कैसे अलग अलग आइटम्स को हम डिस्प्ले कराएंगे, हाइड करेंगे, वो सब चीज सीखे थे। तो इन दैट वे हमने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट तक सारे मेनूज की, सारे सब मेनूज को एक्सप्लोर किए थे और उनको यूज करके अपना गूगल डॉक को अपडेट किए थे। आज की डॉक्यूमेंट में एक और इम्पोर्टेंट आइटम हम सीखेंगे, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? बेसिकली जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट में कंटेंट भरता हूँ, कंटेंट अपडेट करता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट इंसर्ट करता हूँ, उस कंटेंट में चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर प्लेन टेक्स्ट हो, उसको अगर मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं करूंगा तो उसके कोई महत्व नहीं रहेगा, मतलब दैट विल बी नॉट इंटरेस्टिंग टू रीड। तो उस रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एसेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मेटिंग। हमारे जो कंटेंट है वो नॉर्मल अगर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, तो उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा फॉर्मेट ऑप्शन यूज होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग में भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे टूल्स है। टेक्स्ट, पैराग्राफ स्टाइल्स, अलाइन एंड इंसिडेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉलम्स, बुलेट एंड नंबरिंग, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर्स, पेज ओरिएंटेशन, टेबल, इमेज, बॉर्डर्स एंड लाइन, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शन है। इनको पढ़ के हमें क्या लग रहा है? एमएस वर्ड में जैसे ऑफलाइन कोई भी डेटा को एडिट करते थे, कंटेंट के अंदर जो हमारा पेजेस की कंटेंट थे, पैराग्राफ थे, लाइंस थे, उनको जैसे हम बढ़िया स्टाइलिंग प्रोवाइड कर पाते थे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ऑप्शंस हमें मिलेगा जो कि वो सारे चीजें को अचीव कर पाएगा जैसे हम करते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बी, जो लिखा है बी टेक्स्ट, बेसिकली बी फॉर बोल्ड, राइट? तो वहां से स्टार्ट होता है टेक्स्ट की। कोई भी कंटेंट, आपका टेक्स्ट कंटेंट अगर आपके पेज के अंदर, उसको क्या क्या आप कर सकते हो? सबसे पहला बोल्ड, देन इटैलिक, देन अंडरलाइन। ये तो आपको कहीं एक और जगह भी दिखता है, ये वाले बी, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और भी स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसमें देखो स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के बारे में हमें पता है, राइट? मैथमेटिकली जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के ऊपर टू लिखता है, तो जो ऊपर वाला टू है वो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है। ऐसे ही मैं लिखता हूँ लॉग एन। लॉग एन एक्चुअली लॉग एन नहीं होता है, लॉग टू द बेस टू एन होता है, मतलब लॉग एन का बेस टू होता है। तो ये जो मैथमेटिकल सिंबल्स है, उन सिंबल्स को अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट करूंगा, तो उसके लिए मुझे ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की जरूरत होती है। स्ट्राइक थ्रू, मैं अगर कुछ लिख रहा हूं और उसको ओवरराइड करना चाहता हूँ या डेप्रिसिएट करना चाहता हूँ, तो उस केस में हमें स्ट्राइक थ्रू। आप जब कोई दुकान वगैरह में जाते हो, ऑफर्स निकलता होता है, राइट? उसमें लिखा आता है कि पहले 500 रुपया था, अब उसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, मतलब बीच में कट करेंगे और उसके बगल में लिखेंगे ओनली 299, मतलब पहले 500 रुपया था, अभी ऑफर प्राइस में आपको वो चीज 300 रुपये में मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, हम काट के उसको नया आइटम के नया प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके साथ साथ साइज और कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पेज हम बना देते हैं यहीं पे ही। ठीक है, ये हमारा एक ब्लैंक पेज आ गया। हम क्या करेंगे, मैंने ये ब्लैंक पेज कैसे किया? कंट्रोल एंटर, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल एंटर से नया ब्लैंक पेज क्रिएट होते हैं। जहां पे भी आपकी कर्सर होगी, उस कर्सर में कंट्रोल दबाओगे और एंटर दबाओगे तो ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगी। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब टेक्स्ट में जाते हैं, पहले टेक्स्ट कुछ लिख दो। दिस इज ए वेरी गुड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वी वांट टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये जो कंटेंट हमने लिखा, इस कंटेस्ट को हम अब क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग में यूटिलाइज करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, मैं इसको बोल्ड करता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड करोगे आप, मैं दिस इज वेरी गुड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? टूल में जाऊंगा, सॉरी फॉर्मेट में जाऊंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, बोल्ड को हम कंट्रोल बी और कंट्रोल बी, दो, एक बार कंट्रोल बी दबाओगे तो बोल्ड होगा, और छोड़ दोगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल आई और
कंट्रोल आई 2 बार करोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, कंट्रोल यू, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो और हटा सकते हो, ठीक है। 2 बार दबाओगे तो हट जाएगा, पहली बार दबाओगे, एक बार दबाओगे तो आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे 300 लिखा, ठीक है, इसमें कहीं शॉप में जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस था पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट प्लस 5, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और 5 दबाओगे तो ये ऐसे स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट 5 दबा के हम क्या कर सकते हैं, इसको ओनली 99, ठीक है। तो पहले की प्राइस ये थी, इसको रेड कलर कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा रेड था, अब ओनली 99 में, तो इसको ग्रीन कलर कर दो आप। इससे क्या पता चलता है, अगर ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई ग्रीन वाला कलर जैसे दिख रहा है, तो अब ये हमें पता चल जाएगा कि 99 रुपीज में आपको ये सामान मिल रहा है। तो ये जो आइटम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये एक स्ट्राइक थ्रू का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, ए स्क्वायर, ठीक है, एक्चुअली ए स्क्वायर देखते ही क्या हो गया, ये हो गया A2 हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 को ए के ऊपर रहे, मतलब A टू दी पावर रहे। टू दी पावर के लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देंगे। अब देखोगे, इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो दिखेगा आपको, क्या दिख रहा है, ए ए नॉर्मल पोजीशन पे है और 2 जो है उसको ऊपर लिखा गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टू द पावर, और ए स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। अगर 3 होता है तो ए क्यूब होती है। तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स है, बट हमें अगर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं। ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। तो जैसे सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं, हम सबस्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, लॉग एक्चुअली 2n, ये एक्चुअली log 2n में ये 2 जो है वो बेस होता है। ये बेस को हम क्या कर सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट कर देंगे हम। इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा ये, अब देखो, log टू दी बेस n, मतलब log n का बेस 2 है। बेस 8 हो सकता है, बेस 7 हो सकता है, जितने भी बेस ले सकते हो उतना बेस आप सकते हो। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी ऐसे फॉर्मूला आपको दिखेगा, और जितने भी एल्गोरिदम्स और डेवलपर्स जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं, वहां पे भी अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस केस में भी हमें ये सब चीजें यूज करने का मौका मिलेगा। तो इन दैट वे हम क्या कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, इटैलिक एंड बोल्ड को यूज कर सकते हैं। सबकी शॉर्टकट्स है, कंट्रोल प्लस डॉट करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट होगा, कंट्रोल प्लस कॉमा दबाओगे तो सब्सक्रिप्ट होगा, ऑल्ट शिफ्ट और 5 दबाओगे तो स्ट्राइक थ्रू होगा, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होगा, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई होगा, बोल्ड के लिए कंट्रोल बोल्ड होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो, ठीक है। जब रिपीटेडली आप यूज करोगे इस चीज को तो आपको आदत हो जाएगा, और ये शॉर्टकट्स को आपको याद रखने में आसानी होगी। अब साइज और कैपिटलाइजेशन को देखते हैं। साइज क्या होता है, बेसिकली कोई भी कैरेक्टर का, ये हमने वेरी गुड लिख दिया, अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे प्लस 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 करके जाएंगे। और क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी जा सकते हो आप साइज के लिए, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट होता है। कंट्रोल शिफ्ट डॉट करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट डॉट, देखो जैसे मैंने डॉट 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 किया वो क्या बढ़ रहा है। आई एम प्रेसिंग डॉट, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और डॉट को कंटिन्यूसली आप दबाते जाओगे, प्रेस करते जाओगे। और जैसे ही मैं बड़ा कर दिया, इसको अब छोटा करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, साइज में जाऊंगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसमें कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट के बाद ये क्या है, कॉमा है, ठीक है। देखो, कंट्रोल और डॉट करोगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट और डॉट लगाओगे तो वो बड़ा होगा, या कंट्रोल कॉमा लगाओगे तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, जो हम लॉग बेस एन करते हैं, बेस में जो वैल्यू लिखते हैं। और उसी को कंट्रोल शिफ्ट के साथ करोगे तो उसमें गैस में हमारा ये साइज जो है कम हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अब मैंने सिलेक्ट कर रखा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, देखो जैसे मैं कॉमा को कंटिन्यूसली प्रेस कर, कोमा को प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट को मैं इस हाथ से लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखा हूं, तो ऐसे क्या होता है, ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट डॉट करेंगे तो बड़ा होता जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारा साइज के लिए है, ठीक है।
तो अब आते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होती है? कोई भी कैरेक्टर हम लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट की फुलफिल के लिए हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में हम अलग अलग साइज के हिसाब से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और जिसमें कैपिटलाइजेशन को यूज किया जाता है। कैपिटलाइजेशन में क्या है, जो हमारा अल्फाबेट्स है, ए टू जेड जो अल्फाबेटिक्स है, उनको हम अपर केस में लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अगर मैं अपर केस में लिखता हूं तो उसको बोलते हैं कैपिटल कैरेक्टर, और लोअर केस में लिखता हूं तो नॉर्मल कैरेक्टर होता है, ठीक है। और स्मॉल केस भी कुछ केसेस में हम बोलते हैं उसको। तो कैपिटल है जिसमें मान लो कि इन सारे को मैं करता हूँ लोअर केस, तो सारे लोअर केस हो गए, ये सारे जितने भी कैरेक्टर सिलेक्टेड है वो सारे लोअर केस हो गए। अब मैं चाहता हूँ इसमें कैपिटलाइजेशन में जाता हूँ अपर केस, सारे अपर केस हो गए। यू कैन सी हियर एवरी कैरेक्टर इज इन बिग कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कैपिटलाइजेशन में टाइटल केस, जैसे ही टाइटल किया, हर एक वर्ड की सबसे पहला कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो गूगल डॉक्स में ये तीन सपोर्टेड है, लेकिन एमएस वर्ड में और भी ज्यादा केसेस होती है, जैसे सेंटेंस केस होती है, टुगल केस होती है। टुगल में क्या होता है? टुगल में ऑपोजिट होता है, मतलब इसका ऑपोजिट। अभी ये टाइटल केस इसको बोलते हैं। जो टुगल केस जो एमएस वर्ड में होता है, उसमें क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर जो वर्ड के अंदर है वो सारे अपर होंगे, पहली कैरेक्टर छोटा होगा, उसको टुगल कहेंगे। ये क्या है? ये हमारा वर्ड केस है, जिसमें हर एक वर्ड की पहली कैरेक्टर को अपर केस किया जाता है। गूगल डॉक्स में इसको टाइटल केस भी कहते हैं। तो इन दैट वे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेटिंग को हम ऑक्युपाई कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल समझने से पहले पैराग्राफ समझना जरूरी है। पैराग्राफ किसको बोलते हैं? जब भी आप कोई लाइन लिखते हो, कोई कंटेंट लिखते हो, ठीक है, मल्टीपल ऐसे 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 करके लिखते हो, जब आपकी मल्टीपल लाइंस की कंप्लीशन होता है, तो आप अगर पूरा सेक्शन को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिर डॉट डाल दिया, फिर डॉट डाल दिया, जब आप एंटर करते हो, दो एंटर करते हो, या ऐसे कुछ इंडिकेटर टैब के थ्रू करते हो, या कुछ स्पेशल इंडेंटिंग आपको अलग सेक्शन दिखाने के लिए नजर आता है, तो उसको हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ मतलब क्या है? एक पैराग्राफ में क्या चीज कंसिस्ट करते हैं? ए पैराग्राफ कैन कंसिस्ट मल्टीपल सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किसको कहते हैं? स्टार्टिंग से, जहां से आप लिखना चालू किए हो, टिल ए डॉट पॉइंट, जब तक आपकी फुल स्टॉप नहीं आता है, एक डॉट तक आता है, वो पूरा सेक्शन को हम एक सेंटेंस कहेंगे, और एक स्टेटमेंट भी कभी कभी बोल सकते हैं, ठीक है। ए सेंटेंस कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब हो सकता है कि एक सेंटेंस का अंदर आपका दो स्टेटमेंट हो जाए विदाउट डॉट कंप्लीशन, ठीक है। लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल सेंटेंस का मतलब, ये जो डॉट है, एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे डॉट्स आ सकते हैं, बहुत सारे लाइन्स आ सकते हैं, जिसको हम लाइन कहते हैं बेसिकली। और उनको जब हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीशन होती है। अब पैराग्राफ को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जब ऐसे एंटर करके कुछ एक अलग स्पेसिफिकेशन, जैसे ये कंटेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक पैराग्राफ है। मैं कोई भी एक वो करता हूँ, विकिपीडिया में कोई भी एक टॉपिक को ओपन करते हैं, विकिपीडिया, ठीक है। इसमें किसके बारे में हम देखेंगे? कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर, इसको जैसे मैंने ओपन किया, या ये हमारा विकिपीडिया का है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इसमें पैराग्राफ आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहां से यहां तक एक पैराग्राफ है, और यहां से यहां एक पैराग्राफ है। ये दोनों एक अलग अलग पैराग्राफ है, बट ये जो कंटेंट है, इस इतनी सेक्शन में देखो बहुत सारे सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है, कहां तक जाएगा ये सेंटेंस? जब तक डॉट नहीं आता है। ये सेंटेंस के अंदर ये एक स्टेटमेंट है, कॉमा, कॉमा जो है, ये एक सब सेंटेंस है, मतलब जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब जब एक सेंटेंस कंप्लीट करना हो, तो हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट हो एक सेंटेंस के अंदर, बट मल्टीपल सेंटेंस जब कंबाइन करके जाते हो, तो आखिर में एक पैराग्राफ को मीट करता है। समझ में आ गया? ये एक कैरेक्टर है, ये एक वर्ड है, और ये वर्ड के साथ हमारा स्टेटमेंट बनता है। जब कॉमा आ जाती है पिक्चर में, तो वहां पे एक स्टेटमेंट आता है। यहां तक आया एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है।
और लास्ट में जाके हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मल्टीपल सेंटेंस को मिला के हमारा एक पैराग्राफ हुआ। पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में हमेशा थोड़ा सा गैप दिखता है, तो जब ज्यादा बड़ा गैप आपको नजर आता है तो हम पैराग्राफ को इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं अगर नोटपैड ओपन करता हूं और एक समझाता हूं कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स। जब कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ वर्ड बन जाएगा। कुछ वर्ड को बनेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। कुछ स्टेटमेंट्स को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। कुछ सेंटेंस को जब जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कुछ पैराग्राफ को जब बना देंगे तो क्या बन जाएगा, पेज बन जाएगा। कुछ पेज को जब कंप्लीट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? तो इनको आइडेंटिफिकेशन करने की तरीका सिंपल है। जब कैरेक्टर्स आप ले रहे हो तो कैरेक्टर में हर एक सिंगल लेटर अल्फाबेटिक को हम कैरेक्टर्स करते हैं। ये हमेशा सिंगल कैरेक्टर, हाँ, अल्फाबेट्स होता है। अल्फाबेट्स इन इधर लोअर और अपर केस। ठीक है, वर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उसको ज्यादातर कॉमा सेपरेटेड होती है हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए। कॉमा हेल्प करता है बेसिकली इसमें, कॉमा। ठीक है, और वर्ड हमेशा स्पेस से सेपरेट होता है, स्पेस सेपरेटर होती है। और कैरेक्टर, कैरेक्टर में कुछ नहीं होता है, कैरेक्टर खुद एक एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट बेट से हम उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेंटेंस में क्या, सेंटेंस का जो सेपरेशन होती है वो डॉट से होती है। ठीक है, डॉट से हम सेपरेट करेंगे, इसमें कॉमा। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है ना, एंटर एंड लार्ज स्पेस। ठीक है, पेज में पेज ब्रेक होता है। ठीक है, पेज में जो है पेज ब्रेक होता है, सेपरेटर मतलब डॉक्यूमेंट में फाइल होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया ना? जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब सिंगल अल्फाबेट से, एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से डिफरेंशिएट जब करोगे तो हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा। जब स्पेस से आप सेपरेट करोगे हर एक चीज को तो आपको हर एक वर्ड के बारे में पता चलेगा। जब कॉमा सेपरेटेड करोगे तो हर एक सेंटेंस में स्टेटमेंट्स मिलेंगे। जब एक पैराग्राफ को आप कंबाइन करोगे, डॉट को सेपरेट कर दोगे तो सेंटेंसेस मिलेंगे। जब पेज करोगे, मल्टीपल पेज को टारगेट करोगे तो उसमें हर एक पेज के अंदर जो बड़े वाले गैप्स है, जैसे एंटर को आप अगर चेक करते हो, एंटर में लाइन भी हो सकता है बट जनरली एक या दो टैब भी उसमें इन्वॉल्व होता है, टैब। ठीक है, टैब या स्पेस। ठीक है, एंटर एंड लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस जो है वो टैब भी हो सकता है और टैब। ठीक है, तो इससे पैराग्राफ होती है। पेज क्या होती है, एक पूरा जो पेज है कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ पैराग्राफ्स होती है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पेज ब्रेक ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट का कि हम पूरा फाइल को अगर हम सेक्शन लेके जाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को भी आप एक सोर्स भी बोलते हो, सोर्स और ऑथर को भी हम, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमें एक सोर्स और ऑथर या एक रिपोजिटरी कहते हैं। ये हमारा सोर्सेस होती है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में अगर मैं इतनी कैरेक्टर को लेके जाता हूँ, सॉरी, ये सपोज इतना लेके एक पेज बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, मान लो। ठीक है, सॉरी, इसमें यहाँ पे आ गया, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल पे, ये पेज में हमने इतना लिखा। तो मैंने क्या बताया,
अपना नोटपैड ओपन करते हैं, ये पेज के पास है। मान लो कि ये डॉक्यूमेंट में बहुत सारे और पेजेस भी है, वो सारे पेजेस को कंबाइन करके हमारा डॉक्यूमेंट बना है। तो इस पेज को देखते हैं, इस पेज को, ठीक है। इसमें पैराग्राफ ढूंढते हैं, कितना पैराग्राफ है इसमें? 2 पैराग्राफ है, 1 2, और ये भी है 1 पैराग्राफ, तो 3 पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे भी एंटर है, ठीक है। बट ये हमारा हेडर है, तो आप पैराग्राफ जैसा दिख रहा है कि, लेकिन ये पैराग्राफ है नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। कैसे पता चला ना? एंटर और लार्ज स्पेस हमें दोनों के बीच से दिख रहा है। सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के अंदर है, ये पैराग्राफ को कंसीडर करेंगे। इसमें सेंटेंसेस क्या है वो देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डॉट से सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट कहाँ पे है? यहाँ पे है डॉट, एंटर कर दो। और यहाँ पे आगे डॉट, एंटर कर दो। और यहाँ पे डॉट कहाँ है? यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे हमारा क्या, 1 2 3 4, ये 4 सेंटेंसेस को लेके हमारा वो पैराग्राफ बना था। कौन सा पैराग्राफ? ये वाला पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है इसमें 4 सेंटेंसेस बना है। कैसे? हमने अभी करके दिखाया ना। जब जब डॉट आया तो मैंने एक एंटर मार के दिखाने के लिए आपको विजुअलाइज किया। तो इस तरीके से आपने क्या किया? सेंटेंसेस को निकाला। हर एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है। कैसे पता ना? वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। इस सेंटेंस की बात करेंगे, सपोज इस सेंटेंस की बात करेंगे, खाली इसी का बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की बात। तो यहाँ पे देखो, ये एक कॉमा है, एंटर कर देता हूँ। ये एक कॉमा है, एंटर कर देता हूँ, और ये एक पूरा है, ठीक है। तो हमने किया 1 2 और 3, ये 3 एक स्टेटमेंट है। तीनों को कंबाइन करके मेरा देखो, ये तीनों स्टेटमेंट को मिला के सेंटेंस हो गया। अब हर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या है देखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या है ना? ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ड से, उस वर्ड के अंदर कैरेक्टर से, मतलब कंप्यूटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 की वर्ड, 7 कैरेक्टर है। ए पहली वर्ड में हमारा एक ही कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा कैरेक्टर से, तो इस तरीके से हम कैरेक्टर, वर्ड, स्टेटमेंट, सेंटेंस, इनको भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पैराग्राफ के स्टाइल के ऊपर। अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल देना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं है। आप अगर बॉर्डर और शेडिंग करना चाहते हो, जैसे मेरा ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? फॉर्मेट में जाऊंगा, पैराग्राफ स्टाइल में बॉर्डर एंड शेडिंग कर दूंगा। इस पैराग्राफ को पूरा को मैं पोजीशन के वाइज देखो ऐसे कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, तो इसकी ऊपर वाला लाइन में ये बॉर्डर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? फिर से जाऊंगा, इसी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट में जाऊंगा, पैराग्राफ में जाऊंगा, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊंगा, इसमें देखोगे नीचे से भी डाल दूंगा, लेफ्ट से भी डाल दिया, राइट से भी डाल दिया, अप्लाई कर दिया। देखो ये पूरा मेरा क्या हो गया ना? बॉर्डर एंड शेडिंग के साथ एप्लीकेबल हो गया। ऐसे इस पैराग्राफ को हम और कुछ कर सकते हैं। पैराग्राफ स्टाइल में गया, इस पूरा पैराग्राफ को जो नॉर्मल टेस्ट अभी डिफॉल्ट अप्लाई है, हमने क्या करना है? हेडिंग 1 करना है। जैसे ये कर दिया मैंने, तो ये जैसे जैसे ये मैंने कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा एक सेक्शन बन गया, एक स्टाइल अप्लाई हो गया, और ये मेरा एक एज ए हेडर आ गया। तो कैसे पता चलेगा ना? जाओ टीओसी में, हमने टीओसी डाला था ना, टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें चैप्टर 5 तक था। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ हमारा एक सेक्शन होके आ गया। तो सर यहाँ पे क्या हेल्प होता है? मतलब इसमें एक्चुअली कैसे हेल्प होती है, अब देखते हैं कैसे हेल्प होती है। हमने क्या करना है? ये पूरा को ना करके कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है। इसको नॉर्मल ले आए। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूं मैं, रेंज, ठीक है। इसके ये भी तो एक पैराग्राफ हो गया, एक सेंटेंस एक वर्ड्स के बेसिस पे एक पैराग्राफ है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? इस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूँ? नॉर्मल टेस्ट ना देके यहाँ पे दे दूंगा हेडिंग 1। क्या अप्लाई कर दिया? हेडिंग 1। अब देखो ये रेंज जो है ये अलग होगा, ये अलग होगा। कैसे पता चलेगा? अभी देखो टीओसी में चलते हैं, टीओसी में जाओ, इस टीओसी को अपडेट करो, देखो रेंज करके एक अलग आ गया। जब क्लिक करोगे तो वहां पे एक सेक्शन आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो कंटेंट है उस कंटेंट पे पैराग्राफ की स्टाइल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है ना? स्टाइलिंग अप्लाई आप कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो एज ए टाइटल, ये भी अलग स्टाइल है। सब टाइटल हो सकता है, हेडिंग
1 से लेके बहुत सारे हो सकता है। ऑप्शन को करना चाहते हो, मतलब ये ऑप्शंस को आप यूज करना चाहते हो, तो जितने भी आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हो उसको सेव करके रखना चाहते हो पैराग्राफ में, तो ऑप्शन को भी हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे हम पैराग्राफ स्टाइल्स यूज करते हैं। अलाइन एंड इंडेंट क्या होती है? मेरा जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, इसको हम अलाइन और इंडेंट, इंडेंट मतलब थोड़ा सा राइट को, थोड़ा सा लेफ्ट को अगर हमें शिफ्टिंग करना है, तो वहां पे अलाइन एंड इंडेंट काम करता है। अलाइन क्या करता है कि पैराग्राफ को हमें कहां से, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होता है, अगर मैं सेंटर करूंगा, देखो सेंटर अलाइन हो गया। इसको अच्छे से दिखाने के लिए एक वर्ड ही लेते हैं। सो दिस इज ए सेंटेंस, ये इतना लिख दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट किया और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सेंटर अलाइन। देखो ये पूरा जो वर्ड था, जो सेंटेंस था, उसको मैं सेंटर में स्टार्ट कर दिया, फिर उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट कर दिया। ये तो इसके थ्रू हुआ, इसके थ्रू भी सेम चीज होगा। पैराग्राफ एंड स्टाइल, सॉरी अलाइन एंड इंडेंट में जाओगे, लेफ्ट सेंटर राइट है, अभी राइट में है, अभी मैं सेंटर में कर दूंगा तो बीच में आ गया। जस्टिफाइड मतलब डिफॉल्ट है, इसमें जस्टिफाइड करके जो आ रहा है ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब लेफ्ट है। ठीक है, जैसे आपको सर्टिफिकेशन मिले तो उसके हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हो। इन दैट वे लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड करके 4 अलाइनमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंक्रीज इंडेंट, मतलब ये बेसिकली ये है, आप क्या करते हो, टैब करते हो, टैब, टैब दबाओगे, सिलेक्ट कर दोगे, टैब करोगे, कंट्रोल जेड, इसको बोलते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, बढ़ा बढ़ा के लेके जाना, कितनी आप स्पेस मार्जिन छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइन एंड इंडेंट में जाके इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल देन राइट ब्रश। ठीक है, कंट्रोल राइट ब्रश, राइट ब्रश, राइट ब्रश। देखो टैब में जो काम होती है वो कंट्रोल राइट ब्रश और लेफ्ट ब्रश में आप इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो। इस तरीके से आप अलाइन एंड इंडेंटिंग कर सकते हो। इंडेंटिंग का ऑप्शन के लिए आप नॉर्मली कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो सेंटीमीटर में, वो सब भी आप डिफाइन कर सकते हो, कि कौन सी लाइन के बाद इंडेंटिंग स्टार्ट हो, ये सब भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस तरीके से हमारा लाइन अलाइन एंड इंडेंट काम करता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? लाइन में मतलब जितने भी लाइंस हम लिखते हैं, पूरा जो सेंटेंस की कंप्लीशन जहां पे होती है, हमारा जो मार्जिन होता है, वो पूरा मार्जिन एरिया को लेके कवर करके रूलर के अकॉर्डिंग लाइन डिफाइन होती है। तो पूरा जो लाइन सेट होती है, उस लाइन को भी आप सेट कर सकते हो कि मैं दो लाइन के बीच की जो गैप है, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन के बीच जो गैप है, ठीक है, जितना खाली जगह है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, किसके थ्रू, इसके थ्रू। कितना सिंगल करता हूँ तो और थोड़ा पास रहता है ना। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, लाइन एंड स्पेस डबल कर दूंगा, तो थोड़ा छोड़ छोड़ के लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। दो पैराग्राफ है, ठीक है, हमारा दो पैराग्राफ था, हम फिर से पुराने में स्टेज में चले जाते हैं। इसमें दो पैराग्राफ है, राइट, ओके, ये हमारा दो पैराग्राफ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, पैराग्राफ में लाइन पैराग्राफ स्पेस में, ठीक है, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे ही मैंने पैराग्राफ किया, इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट, लाइन एंड रिमूव स्पेस आफ्टर। देखो जैसे ही मैंने रिमूव किया, कुछ जगह कम हो गया, मतलब जितना उसको लगता है कि इतना स्पेस रहना चाहिए, वो उस स्पेस को ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। और ज्यादा करना है तो आप मैनुअली इम्पैक्ट दे सकते हो, मैनुअली ऑपरेशन करके, बट वो बाय डिफॉल्ट आपका अगर पैराग्राफ के पहले और बाद में अगर स्पेस डालना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। कस्टम स्पेसिंग में क्या होती है कि जितना आपको जगह छोड़ने के लिए मन है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई करके यहाँ पे आप डिफरेंशिएटर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होती है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग काम करता है, जिसमें कस्टम स्पेसिंग की रोल आता है। कीप विथ नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर, प्रिवेंट सिंगल लाइंस, एड पेज ब्रेक बिफोर, ये सब क्या क्या है, एक छोटा छोटा अलाइनमेंट सेटिंग्स है, जो कि आप लाइन के बेसिस पे और पैराग्राफ के बेसिस पे आप कॉन्फ़िगर कर, जो आप मल्टीपल लाइन्स को एक ही लाइन में लिखना चाहते हो या हर एक लाइन को एक पैराग्राफ में बनाना चाहते हो, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ से चूज करके अप्लाई कर सकते हो, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ऐसे ही
कॉलम्स में हम पहले से ही देख चुके हैं, एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो, मान लो कि ये एक पैराग्राफ है, इसको आप मल्टी कॉलम्स में, मतलब ये डेटा को आप मल्टी कॉलम फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो आप इसके लिए आपको जैसे डबल किया, ये पूरा कैरेक्टर देखो 2 कॉलम में डिवाइड होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो अपना रूलर होता है, वो पहली कॉलम के लिए एक थ्रेशोल्ड दे देता है, फिर दूसरे के लिए एक और थ्रेशोल्ड देके चला जाता है। तो हमारा जो एक कॉलम था, वो 2 कॉलम जैसा दिख रहा है। अगर मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके कॉलम्स में जाके 3 कर देता हूँ, तो देखोगे आप 3, तो ये केसेस ज्यादातर कहाँ पे यूजफुल होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। मान लो कि आप कुछ डिफरेंशिएट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, ए बी सी 3 ग्रुप बनाया और तीनों ग्रुप के बारे में आपको आमना सामना फेस टू फेस आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। जैसे आपने डिफर शो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, तो दिस एंड दैट को आप 2 कॉलम में रख के उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस फॉर्मेट, इस व्यू के हिसाब से। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, कॉलम्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी बुलेट एंड नंबरिंग का ये किए हैं, तो इसी की जो व्यू है यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दिखता नहीं है, वो है चेक लिस्ट मेनू, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चेक कर देते हो, तो इसका मतलब क्या, आपकी वो जो काम था, पेंडिंग आइटम था, वो हो गया है। जैसे जैसे मैंने ये काम कर दिया और इसको, ये हो गया और ये भी हो गया, बाकी ये 3 आइटम बाकी है। तो ऐसे कुछ अगर आपको प्रेजेंट करना है कंटेंट, तो आप ये चेक लिस्ट यूज कर सकते हो। बाकी सब यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये जो बुलेटिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ पे बुलेट एंड लिस्ट मेनू, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बस वही चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑप्शंस में आप अलग अलग लिस्ट को देख सकते हो, नंबर लिस्ट में आप नंबर वाले व्यू देख सकते हो, बुलेट में बुलेट वाला व्यू देख सकते हो, चेक लिस्ट में चेक लिस्ट वाला। तो इस तरीके से हमारा हर एक बुलेट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। हेडर एंड फुटर्स ऑलरेडी हम 2 जगह से देख चुके हैं। एक जगह हमारा यहाँ से फाइल में जाके जो हमारा हेडर व्यू था, व्यू के सॉरी इंसर्ट में जाके हेडर हेडर फुटर हम डाले थे, ठीक है। और नॉर्मली हम इंसर्ट पे जो काम किए थे उसके थ्रू भी देखे थे, पेज फॉर्मेटिंग करके। तो हेडर फुटर यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें हेडर और फुटर देना है, तो और उसकी साइज क्या है, वो सारे डिफरेंशिएट यहाँ पे देख सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट को अगर अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे हमें हेडर सेक्शन नहीं देना है तो उसको रिमूव करना है, तो आप रिमूव हेडर भी कर सकते हो। इस तरीके से हमारा हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हैं। जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया को हेडर फुटर देना है, तो आप ये वाला ऑप्शन ज्यादा कारीगर होता है हेडर एंड फुटर के थ्रू। अगर आपको पूरा होल डॉक्यूमेंट के देना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट हेडर फुटर जाके डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंसर्ट के अंदर हेडर फुटर है, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे पूरा डॉक्यूमेंट को अप्लाई होगा। और आप अगर स्पेसिफिक जाना चाहते हो, तो हेडर एंड फुटर जाना। सेम चीज पेज नंबर का भी, अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, उस सेक्शन को ही देना चाहते हो या पूरा डॉक्यूमेंट को देना चाहते हो, उसको बेसिस पे अगर करना है, तो ये पेज नंबर आपका उसी स्पेसिफिक सेक्शन में एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं पूरा देना है, तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे जो पेज नंबर वाला जो हम पढ़े थे पहले, वो चीज यूज कर लेना। पेज ओरिएंटेशन हमने पहले ही सीखा है। लैंडस्केप और जो पोर्ट्रेट मोड 2 होती है, उस स्पेसिफिक सेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो। पूरा डॉक्यूमेंट को करना है, तो वो वाला व्यू आएगी। और अगर स्पेसिफिक कोई सेक्शन को अगर आपको करना चाहते हो, तो वहां पे हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ये जो 3 आइटम है, टेबल, इमेज, बॉर्डर एंड लाइंस, ये तीनों किसके लिए है, ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ऑब्जेक्ट मतलब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई टेबल है, उसको आप अगर ऑपरेशन करना चाहते हो, मान लो कि टेबल को, एक टेबल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो, क्या ऑपरेशन अभी देखते हैं। जैसे टेबल है, इस टेबल को जैसे ही सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, अब जाके देखो फॉर्मेट टेबल एक्टिव हो गया। इस टेबल में आप रो ऐड कर सकते हो, ठीक है, रो को लेफ्ट साइड पे ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रो को, ठीक है। हम पिन हेडर अप टू दिस रो कर सकते हैं, मतलब पिन मतलब स्टिक करना चाहते हैं कि ये यहाँ तक पूरा जो कंटेंट है उसको ऐसे ही रखेंगे, मतलब वो हाइड नहीं होना चाहिए स्क्रॉल के केस में।
डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोज को ऐड करना चाहते हो, है ना। मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, स्प्लिट सेल, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, मान लो कोई डेटा है उसको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना चाहते हो, तो टेबल की जितने भी टूल्स है वो सारे यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे लास्ट में आता है टेबल का, ये टेबल प्रॉपर्टी, यहाँ से आप टेबल की और भी डिटेल ऑप्शंस को ऐड ऑन करके एक्सप्लोर करके इसको यूज कर सकते हो। कैसे कॉलम का एडजस्ट करोगे, रो को कैसे एडजस्ट करोगे, उसके सेल को कैसे एडजस्ट करोगे, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप डिफाइन करके जा सकते हो। ये टेबल का प्रॉपर्टी है। आप एक चीज ध्यान जरूर देना, ये देखो अभी हम टेबल को चूज किए तो टेबल तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन इमेज और बॉर्डर या लाइंस ये सब हुआ नहीं। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। चलो कोई इमेजेस जो हमारे इसमें ऐड है वो उसको देखते हैं। जैसे हमारा ये एक इमेज है, जैसे मैंने क्लिक किया, अब फॉर्मेट में देखो इमेज का आ गया, इमेज के ऑप्शंस में चले जाएंगे, इसका साइज रोटेशन हो गया, टेस्ट रैपिंग हो गया, ठीक है। ये जो ऑप्शंस होती है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस होती है जो एक इमेज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, वो एक्टिव हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक, ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो कि कोई एक इमेज पड़ा है, इमेज भी पड़ा था ना हमारा एक, हाँ जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, खाली इमेज है। अब मैं इमेज में जाऊंगा, इसमें देखो क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप मतलब छोटा बड़ा ये सब कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक इस इमेज के अंदर कोई स्पेसिफिक सेक्शन को आप क्रॉप करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे क्रॉप करके इसको बाहर क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक किया, फॉर्मेट में जाओगे, इमेज में जाओगे, रीसेट इमेज कर दिया, तो देखो जो डिफॉल्ट फिट साइज है उसको ऊपर वो अप्लाई करके उस इमेज को लेके रीसेट कर देता है। जो आपने चेंजेस किया था क्रॉप में, उसको फिर से वो रीसेट करके जो डिफॉल्ट इमेज है उसमें कन्वर्ट करके ले आता है। अगर इस इमेज को रिप्लेस करना है, मान लो कि आपकी सिस्टम में कहीं पे है एक, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, देखो मैंने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर से एक इमेज को लाके रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप इमेज के टूल को आइटम यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे रोटेट करना, टेक्स्ट को रैप करना, कलरिंग करना, ठीक है, जो भी कलरिंग करना, थोड़ा सा देखो फेडिंग हो गया, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, ब्राइटनेस या जो भी है, देख रहे हो कैसे हो गया। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो भी वो आप कर सकते हो। ये क्या सब कहाँ से होती है, हमारा इमेज के थ्रू होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इमेज की सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। बॉर्डर, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे टेबल हो, इमेज हो, अगर आप उनके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर बॉर्डर लाइन देना चाहते हो तो बॉर्डर को आप वो कर सकते हो। देखो ये मैंने एक बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, ये ब्लैक कलर का है, इस बॉर्डर का भी आप डिफाइन कर सकते हो। बॉर्डर का डैश फॉर्मेट जो है डॉटेड आ गया, ठीक है। इस तरीके से स्टाइलिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो। बॉर्डर का वेट को कम करना चाहते हो, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर एंड लाइंस में। क्लियर एंड फॉर्मेटिंग क्या करता है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मैं कुछ आइटम्स जैसे किसी एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, ये मेरा ठीक है फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, इसको फॉर्मेट में जाऊंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ था उस टेक्स्ट के ऊपर वो फॉर्मेटिंग को हम क्लियर कर सकते हैं। इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स और अगर टाइम परमिट करते हैं एक्सटेंशंस एंड हेल्प को भी कवर करिए। थैंक यू सो मच, फिर से जुड़िए, और डेफिनेटली कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।